अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम कुछ अहम केस हुआ है और ये केस जो मशहूर साफ़ी व्लॉगर असद तूर, आज उनका केस था, एक ज़मानत का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उसमें फ़ैसला सादिर किया है वो क्या है, ये तफसील आपके साथ इसके साथ तफसील से बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते या इससे अगले हफ्ते कौन से केसेस हैं, कौन से वो केसेस हैं जो अभी तक लगाए नहीं गए हैं, सुनने के लिए, फिक्स करने के लिए, हेयरिंग के लिए नहीं लगाए गए। तो अकील अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि आज आपने ये केस कवर किए सत्तूर का, तो हाई कोर्ट में उनके वकील ने आज क्या कहा और हाई कोर्ट का ऑर्डर इसमें क्या था। देखिए सुहेल खान साहब, मैं आपको सबसे पहले तो असदुर का हाई कोर्ट केस बताने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। कल असदुर की ज़मानत लगी थी स्पेशल कोर्ट के अंदर वहाँ पर एफआईए की जानिब से जो तफ्तीशी था वो पेश नहीं हुआ, जिसकी वजह से अदालत ने इस मुकदमे को असदुर की ज़मानत के मुकदमे को पीर तक मुलतवी कर दिया। तो ये एक ट्रिक होता है जिसकी वजह से, ताकि किसी मुलज़म को अगर ज़मानत नहीं देनी तो जो तफ्तीशी होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, वो मसरूफ़ हो जाते हैं, वो अदालतों में पेश नहीं होते। कल असतूर के मुकदमे के अंदर भी यही ट्रिक खेला गया और फिर शाम के वक्त तकरीबन कल रात को असतूर की वालिदा की जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया और उस वीडियो बयान के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजा से बड़ी जो होती है ना दर्दमंदाना अपील की, जेन्युइन अपील की, जिस तरह की एक वालिदा की होनी चाहिए। उस अपील के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब को बेटे का लफ्ज़ मुखातिब करते हुए कहा कि बेटा, मैं अपने बेटे से मिल नहीं पा रही। 10 रोज़ सत्तूर को रिमांड दिया गया, फिर उसके बाद अडयाला जेल भेज दिया गया, हमें अडयाला जेल में उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो आप इस मामले का नोटिस लें और कानून के अंदर रहते हुए असतूर के लिए हेल्प करें। तो आज कल वालदा की अपील हुई थी और उसके बाद आज असदूर का केस लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मुकदमे की समाअत की है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने हम जो सहाफ़ी कम्युनिटी के लोग थे, मसलन मैं था, मतीउल्लाह जान था, साकिब बशीर साहब हाई कोर्ट से थे और दूसरे जो सहाफ़ी थे वो, और इसके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद के अंदर। ईमान मज़ारी असदूर की वकील थी, उनकी जानिब से अदालत के सामने ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इसके अंदर इस्तदा ये की गई थी कि असद तूर को ज़मानत दी जाए और उसकी एफआईआर क्वैश कर दी जाए। अब इसमें सुहेल खान साहब, एक टेक्निकल इशू ये था कि असद तूर को जब अरेस्ट किया गया, असद तूर रिमांड पर थे, तो उसके अगले रोज़ असद तूर के लिए ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। अब टेक्निकली ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि आम तौर पर अगर कोई भी मुलजिम रिमांड पर हो तो उसके खिलाफ जो ऊपर वाली कोर्ट होती है वो उसमें ज़मानत नहीं देती। तो मेरी भी जब सुबह बात हुई तो मैंने भी ईमान मज़ारी से यही कहा कि हम टेक्निकली इस ग्राउंड के अंदर लीगली हम जो है स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि असदूर के लिए कोई मुनासिब हुक्म ले लिया जाए। अब जब केस समाअत हुआ तो ईमान मज़ारी ने सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असदूर के हवाले से समाअत हुई थी और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर जारी किया था वो ऑर्डर अदालत के सामने पढ़ने की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप ऑर्डर को पढ़ने को रहने दें, मैं इस केस के अंदर कोई मुनासिब हुक्म जारी कर दूंगा। ईमान मज़ारी ने कहा कि जनाब, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़े तौर के ऊपर यह मौक़िफ़ अपनाया था कि असद तूर के मुकदमे में जो दफ़ात लगाई गई हैं, 3 दफ़ात बुनियादी तौर पर लगाई गई थी, जिसके अंदर पीका सेक्शन का 9, 10 और 24 लगाया गया। 2 के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह तस्लीम कर लिया कि 9 और 10 पीका का असद तूर के मुकदमे में नहीं लगता। अच्छा, अच्छा अकील, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे रुक जाए क्योंकि आप जिस पॉइंट पे आए, बुनियादी सवाल ये है कि असद तूर ने जब इसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा हुआ और एफआईआर जो दर्ज हुई और उसके बाद फिर उन्होंने जो जुडिशल रिमांड, वो जो आप कहानी सारी आवाम को पता भी है, आपने भी बता दिया। बुनियादी सवाल ये है कि असद तूर जब एडमिट कर रहा है कि जनाब मुझे जिस मकसद के लिए आपने गिरफ़्तार किया है, वो उसने ट्वीट्स की थी, उसने वीलॉग किए थे और वो एडमिट करता है कि जी वो मैंने किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब वो ये एडमिट कर रहा है तो इसमें फिर इतनी तहकीकात की फिर क्या ज़रूरत है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने जो जुडिशल रिमांड जो लिया था, एक्सटेंड किया था कि हम इससे बुलवाना चाहते हैं कि जनाब ये हमें सोर्सेज बताएं, तो सोर्सेज भी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी साफ़ी को ये फोर्स नहीं कर सकती कि आप उसके ज़राए बताएं।
तीसरी जो अहम बात है कि अब ये उस वक्त जब हमारा केस था सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो केस सुना, अटॉर्नी जनरल ने भी तस्लीम किया कि उसके खिलाफ जो दफात लगाए गए हैं जो सेंसिटिव हसास मालूमात के हवाले से हैं वो इस पर बनती नहीं है। तो ये तो केस बिल्कुल पूरा साफ हो गया है। और ये अदालतें, ये जो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक कह रहे हैं कि जनाब मैं कोई मुनासिब ऑर्डर, ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये आप नहीं समझते कि इनको फौरन कहें कि भाई इनको ये ख़त्म कर दे ये मामला, जब आप अपनी अदालत में कह रहे हैं कि ये दफात नहीं लग सकती। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि ये ज्यादती हुई है। ज्यादती क्या हुई है वो एडमिट कर रहा है कि जनाब मैंने प्रोग्राम किए हैं, मैंने ट्वीट्स किए हैं, इस पर तहकीकात भी नहीं हो सकती। तो ये ज़रा आप नहीं समझते कि इसमें क्या इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या कंफ्यूजन है? देखिए सुहेल खान साहब, कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में या सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट के अंदर ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं कि कोई भी मुलजिम जो जुडिशल रिमांड के ऊपर हो और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को 184(3) के अंदर सुनकर उसका रिमांड भी ख़त्म कर दे, उसका के मुकदमा भी ख़त्म कर दे और उसको रिहा कर दे। ऐसी कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब के मुकदमे के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि नॉर्मली तो हम इस तरह के मुकदमात में जाते नहीं हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये एक मुकदमा हमारे सामने आ गया है तो हम इस मुकदमे के हवाले से अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि ये दफात लगती हैं या नहीं लगती। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के हुकूमत के सबसे बड़े वकील हैं, उन्होंने अदालत में ये तस्लीम कर लिया कि असदुर के ऊपर ये दफात नहीं लगती। लेकिन अब उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल का ये स्टेटमेंट अपने ऑर्डर के अंदर लिख रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने उस दिन भी कुछ हिचकिचाहट दिखाई थी। मैंने उस दिन भी अपने दोस्तों से कहा था कि जिनकी ख्वाहिश है असदुर को गिरफ्तार करने की, असदुर को वो कहते हैं ना कि ज़रा मज़ा चखाने की, उन लोगों में शायद हिचकिचाहट है, वो असदुर को फौरी नहीं छोड़ेंगे। और यही हमने देखा कि कल जब असदुर की ज़मानत का मुकदमा लगा, हालांकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई थी कि 14 को असदुर की ज़मानत लगनी है, उससे पहले असदुर का मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ माजरत के साथ फिर रुक जाए। हाँ जी, जो कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल नहीं चाहते और वो और रगड़ा देना चाहते, जरा मुक्तदर हल्के ये चाहते हैं कि उसको और रगड़ा दें, तो फिर तो ये देखे ना, उस दिन भी हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि चीफ जस्टिस साहब को फिर अटॉर्नी जनरल के ये हवाले नहीं करना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब को डायरेक्ट ऑर्डर दे देते कि जनाब ये ज्यादती हुई है और इसको रिहा करें। देखें, ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना कि मुकदमा कल सुन लिया जाए, मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन हमें चीफ जस्टिस साहब से लेनी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब डायरेक्ट उसको उनको उनको बड़े माजरत के साथ करना चाहिए था, लेकिन बजाय ये कि वो अटॉर्नी जनरल को कहते कि जनाब आप जरा इसको देखें। डायरेक्ट बारी करने का ऑर्डर तो चीफ जस्टिस साहब यहाँ कानून के मुताबिक नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते, प्रेसिडेंट नहीं थी। लेकिन फिर आइंदा अगर असदुर को आज दे दी जाती तो फिर कल हर बंदा जो गिरफ्तार होता वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेकर आ जाता कि भैया मेरे खिलाफ गलत मुकदमा बनाया गया, तो मुल्क से एक नया दरवाजा खुल जाता। नहीं, वो दरवाजा तो खुल जाता, लेकिन जो ग्राउंड पे जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स पर जो चीजें हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो उस कोर्ट को तो कहा जा सकता है कि भाई आप इसको एक दिन में कर दें। नहीं, कोर्ट हाँ कोर्ट डायरेक्शन दे सकती थी, ट्रायल कोर्ट से ये कह देती कि इस मुकदमे को नेक्स्ट हमने बहुत सारे हम 20 साल से कह रहे हैं, डायरेक्शन लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने फैसला किया, सिंध हाई कोर्ट को इन्होंने कहा कि जी इसको रोजाना होते हैं फैसले जिसमें डायरेक्शन दी जाती हैं ट्रायल कोर्ट को कि आप फैसला कर दें। ये मैं कह रहा था। और एफआईए को पाबंद किया जाता कि वो पेश हो जाए। अब बुनियादी तौर पे तो कल एफआईए की जानिब से जो है ना वो चालाकी की गई ना कि पेश ही कोई नहीं हुआ तफ्तीशी, और कह दिया गया कि जनाब तफ्तीशी साहब जो है वो बीमार हो चुके हैं, वो ट्रायल कोर्ट में नहीं पहुंच सकते, वो पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये एक मजाक कर लिया गया क्योंकि असदुर का जमानत नहीं देनी थी। अटॉर्नी जनरल जो मुल्क के सबसे बड़े लॉ अफसर हैं वो ये तस्लीम कर चुके थे कि ये मुकदमा नहीं बनता, तो तफ्तीशी ने वहाँ जाकर क्या बयान देना था अटॉर्नी जनरल के बयान। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि जब नेक्स्ट ईयर होंगी हमारे केस की, तो अटॉर्नी जनरल भी मतलब एक किस्म से बैक ट्रैक हुआ, वो भी पीछे हट गया, ठीक है, और चीफ जस्टिस ने साहब ने भी उनको कहा भी था, तो अब तो मामला बहुत क्लियर हो गया। नहीं, मेरे ख्याल से कल अगर ट्रायल कोर्ट में हेयरिंग हो जाती है और एफआईए पेश हो जाती है तो असदुर की जमानत होने के 99% चांस है कि असदुर को कल जमानत मिल जाएगी, और ये एक रिलीफ होगा असदुर के लिए भी। वरना ये मंडे को भी मालूम नहीं, जिस तरह के से अदालत में ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था, शायद मंडे को भी जमानत ना मिलती, मंडे को भी केस ना सुना जाता, मंडे को भी तफ्तीशी ना पेश होता। फिर ये भी तो ऑप्शन थी ना
लेकिन अब हाई कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन आ गई है, डायरेक्शन आ गई है, तो मेरे ख्याल से असदूर का मुकदमा कल सुन लिया जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया अकील अफजल। नाज़रीन, बात सिंपल यही है कि इस मुल्क में एक अब ऐसा है कि ना तो आइन और कानून की पासदारी की जा रही है, ना रूल ऑफ लॉ की उस पर अमल किया जा रहा है। बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि असद तूर का गुनाह क्या था, असद तूर का कसूर क्या था। यही असद तूर था जो चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके खिलाफ जब रेफरेंस फाइल हुआ था तो उन्होंने बड़े वीलॉग्स किए थे। उनकी एहलिया जब FBI जाती थी और फिर जो उस पर बाकायदा उन्होंने वीलॉग्स किए थे, बड़े तारीफ़ किया करते थे। लेकिन जब 13 जनवरी को जो फैसला आया और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ला छीन लिया, उस पे ना सिर्फ असद तूर बल्कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में भी इस पर तनकीद होती थी और असद तूर ने भी उस पर तनकीद की। अब असद तूर जो है उसका खमियाजा भुगत रहा है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ अब ये इशू हो रहा है कि आप सच को जो है आप जुटला नहीं सकते। अगर आप सच के बारे में बोलेंगे, अगर आप ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, अगर आप किसी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, आप सही तनकीद करेंगे, तो वो फिर आपको उसके ज़रिए आप ज़ेर अताब आ जाएंगे और फिर आपको वो उन मुश्किलात से सामना करना पड़ता है। ये कहानी भी असद तूर की है और असद तूर की कहानी भी यही है। और असद तूर का जो एक उसका जो अब ये जंग जो लड़ रहा है वो एक मकसद के लिए लड़ रहा है और वो हमारे लिए, हम सब सहाफ़ियों के लिए ये एक मशअल राह है। हम सब सहाफ़ियों के लिए कल को हमारे साथ भी हो सकते हैं, बल्कि हमारे साथ हुआ भी। अकील अफजल साहब जो हमारे सदर हैं, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की हमारी एक बॉडी है, इस बॉडी का ये ऑफिस है, हम यहाँ बैठे भी हुए हैं, हमारी बाकायदा एक बॉडी है। हमने भी एक पिटीशन फाइल की हुई है, लास्ट हियरिंग हुई थी, हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों को भी नोटिस मिले हैं इसी FIA ने कि 3 हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं और तकरीबन 3 ही हाई कोर्ट के रिपोर्ट। वो इसलिए कि वो जब जजमेंट आई थी बल्ले वाले पे, उसमें जो तनकीद है तो उस हवाले से चाहे ट्वीट्स हों। और एक नया केस भी आ रहा है, बल्ले वाली बात से याद आ गया कि अब मखसूस नशिस्तों वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है PTI की जानिब से। कल जो इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट जी हाँ, वो मैं आप बता रहा था कि आज वो जो उन्होंने फाइल कर दिए कि नहीं, वो पीर की है कि क्योंकि अभी तक पेशावर हाई कोर्ट से फैसला जारी नहीं हुआ, उस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे फैसला जारी किया जाएगा तो मेरे ख्याल से पीर या मंगल को वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। अच्छा, ज़रा नाज़रीन को बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्या इस मखसूस नशिस्तों वाले केस का हाल भी वही होगा बल्ले वाला जिस तरह हमने देखा? वैसे बल्ले का हाल तो सुप्रीम कोर्ट से ख़राब हुआ था, लेकिन मखसूस नशिस्तों का हाल पेशावर हाई कोर्ट से ही ख़राब हो गया। 5 जजेस की जजमेंट है वो, 5 जजेस के माइंड को आप लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में ओपन समात नहीं होती, रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसका डिजिटल वो प्रोग्राम नहीं होता है, वो लाइव ट्रांसमिशन नहीं होती। यहाँ पे लाइव ट्रांसमिशन होती है। तो जो बल्ले के केस में जो हमने देखा, जो पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह समात हुई थी और किस तरह वो कार्रवाई हुई थी। देखिए मेरी बात अकील साहब, टू बी वेरी क्लियर, आवाम को क्लियर बता दें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहां पर तो पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ यार, आप फिर पेशावर हाई कोर्ट का हो गया ना, वो चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट में, तो आप क्या तवक्को करते थे? बल्ले वाला अशर होगा कि नहीं? तवक्को की ही बात बता रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस का मुतफिका फैसला है कि मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिल सकती। आप ये देखें, 5 जजेस के माइंड अप्लाई हुए हैं वहाँ पर। और फिर यहाँ पर अब देख, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से बड़ा बेंच ही बनेगा, कोई 5 रुकनी, क्योंकि वहाँ 5 जजेस सुन चुके हैं तो यहाँ 3 नहीं सुनेंगे, बाज़ार लग यूँ ही रहा है। तो मुझे तो बाज़ार उसमें भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता मुझे नहीं नज़र आ रहा। चलें, देखते हैं, दुनिया उम्मीद पर कायम है। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया।